नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 26 दिसंबर और चलिए जानते हैं 26 दिसंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला अपडेट है, भूटान ने भारत के किस राज्य की सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम या अरुणाचल प्रदेश। तो सही ऑप्शन होता है सी, असम। जानते हैं इसके बारे में। तो दिसंबर 2023 में भूटान ने असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है। इसकी घोषणा भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने की। यह अंतर्राष्ट्रीय शहर 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत होगा। इसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के माध्यम से दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे के रूप में विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम गेलूफ स्मार्ट सिटी परियोजना है। यह शहर भारतीय राज्य असम से सीमा साझा करेगा। अगला विषय, हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है संजीव, राजीव, अजय या रीता। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए, संजीव। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही में वर्ष 2023 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में लेखन के लिए दिया जाता है। हिंदी भाषा के संजीव को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संजीव को यह पुरस्कार मुझे पहचानो के लिए दिया गया है। नीलम शरण गौर को उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी को अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है। सादिका नवाब शहर को उपन्यास राजदेव की अमराई को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना साल 1954 में किया गया था। यह पुरस्कार भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी तथा राजस्थानी में भी प्रदान किया जाता है। अगला विषय, हाल ही में दिवंगत वाइस एडमिरल विनोय राय चौधरी को किस चक्र से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है आपका वीर चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र या महावीर चक्र। तो सही ऑप्शन होता है ए, वीर चक्र। एक्सप्लेन देखते हैं। तो दिवंगत वाइस एडमिरल विनोय राय चौधरी वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध के नायक रहे। इस युद्ध में विनोय राय INS विक्रांत पर एक इंजीनियर के रूप में तैनात थे। हाल ही में उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। वीर चक्र युद्ध काल में सैन्य वीरता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय INS विक्रांत का बॉयलर ठीक से कार्य नहीं कर रहा था। विनोय राय ने अपनी टीम के साथ अत्यधिक कुशलता दिखाकर इस कमी को दूर किया था। तत्कालीन नौसेना प्रमुख एडमिरल SM नंदा ने राय को एन इंजीनियर पार एक्सीलेंस की उपाधि से सम्मानित किया था। यह वीर चक्र अवार्ड INS शिवाजी ने ग्रहण किया। INS शिवाजी भारतीय नौसेना के प्रमुख तकनीकी प्रशिक्षित प्रतिष्ठानों में से एक है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित है। अगला विषय, उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन है इलाहाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ या वाराणसी। तो सही ऑप्शन होता है सी, लखनऊ। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही के निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के उद्घाटन उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव का समर्थन किया। इस केंद्र की स्थापना लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि SGPGI में की जाएगी। इस विशिष्ट चिकित्सा इकाई की वर्तमान में राज्य के किसी भी संस्थान या मेडिकल कॉलेज में कमी। इसकी अनुमानित लागत लगभग 200 करोड़ है। आगे की योजना के अनुसार SGPGI एक उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करेगा। इसमें 20 से अधिक विभाग और 6 इकाइयाँ होंगी जिसकी कुल क्षमता 575 बेडों की होगी। अगला विषय, जज एडवोकेट जनरल विभाग का स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया। ऑप्शन है आपका 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर या 23 दिसंबर। तो सही ऑप्शन होता है बी, 21 दिसंबर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो 21 दिसंबर को जज एडवोकेट जनरल विभाग का स्थापना दिवस मनाया गया। एडवोकेट जनरल विभाग सेना का न्यायिक और कानूनी विंग है। यह विभाग सेना के सभी रैंक के अधिकारियों की न्यायिक व्यवस्था है।
यह विभाग वर्ष 2023 में अपना 40वां कोर दिवस मना रहा है। इस दिन 1949 में संसद में सेना अधिनियम विधेयक लाया गया था। भारतीय सेना की कानूनी शाख होने के कारण यह सेना संबंधी अनुशासनात्मक मामले और मुकदमेबाजी को निपटाती है। जज एडवोकेट जनरल सेना मार्शल और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मामले में थल सेना अध्यक्ष का कानूनी सलाहकार भी होता है। वे कानून के अनुरूप से जुड़े अनुशासन से संबंधित मामलों में महासैन्य सहायक की सहायता भी करते हैं। आज का अंतिम विषय, हाल ही में एरिक्सन लूनर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है इसरो, नासा, WHO या IMF। तो सही ऑप्शन होता है ए, इसरो। एक्सप्लेन देखते हैं। तो दिसंबर 2023 में एरिक्सन लूनर अवार्ड से इसरो को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए दिया गया है। इसरो को यह अवार्ड आइसलैंड में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार चंद्र अन्वेषण और खगोलीय घटनाओं को समझने में इसरो के असाधारण योगदान को मान्यता देता है। भारतीय राजदूत बाला सुब्रमण्यम श्यामा ने इसरो की तरफ से इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त किया। लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज की स्थापना साल 2015 में की गई थी। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। तो अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में पूछा गया था कि हाल ही में साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो जिसका सही उत्तर था शुभमन गिल। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि जज एडवोकेट जनरल विभाग का स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन है 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर या 23 दिसंबर। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।